हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो आपका चैप्टर 7 है एनसीईआरटी के बुक से। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, उस पर मैंने परसेंटेज समझाया था अलग से अच्छे तरीके से। तो जिन्होंने देखा होगा उसको सब अच्छे से परसेंटेज तो आ गया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के एक बार पहले उसको देख लीजिए, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, पहला है नंबर 1 में डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? सिंपल सा सब में समझो, अगर शब्दों में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते सेल लग रहा है ना। और सेल क्या होता है कि जो भी प्राइस आपका लिखा होता है, कि मान लो कि आपके जो जीन्स हैं उनका प्राइस है 1000 रुपीज़, है ना, और उस पे डिस्काउंट मिल रहा है 10%, है ना। तो ये जो डिस्काउंट हुआ मतलब क्या कि वो कम में दे रहा है 10%, मतलब इसमें से आप 10% डिक्रीज कर लोगे तो वो आपका कहलाएगा सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में आप उसको पेड करोगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। अब अगर यहाँ पर मान लो 10% डिस्काउंट है तो आप इसको आसानी से कैसे, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे आप डिक्रीज करते हैं किसी भी नंबर को। तो डिस्काउंट मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मान लो ये आपका 1000 रुपीज़ पहले था, 100 माइनस 10 क्या, 90। अब 90/100 से इसको डिवाइड कर लो तो आप इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि अब वो आपको कितने में मिलेगा, 900 में मिलेगा, है ना। फायदे वाली बात। चलिए अब देखते हैं और सेकंड में क्या है कि थर्ड में है एडिशनल एक्सपेंसेस। अगर मान लो किसी ने परचेज किया सामान और फिर उसको सेल करना है, तो वो जो सेलिंग प्राइस होगा वो ओवरहेड एक्सपेंसेस उसमें ऐड हो जाएगा। मान फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो किसी ने सेकेंड हैंड बाईसाइकिल खरीदा और उसको रिपेयर कराने में पैसा लगाया, तो जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा बाईसाइकिल का खरीदने का प्राइस और उसमें ओवरहेड जो उसमें मेंटेनेंस में जो उसको रिपेयर करने में प्राइस लगाया, वो मिल करके सीपी होगा, है ना। और उसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस। अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज लगा तो ये सब ऐड करके वहाँ हम सीपी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना करके सीपी के, एनएसपी वाले क्वेश्चन जो है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन दिया है लास्ट वाले वीडियोस में, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ है सेल टैक्स। अब सेल टैक्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो गवर्नमेंट जो है उस पर कुछ टैक्स लेती है। ठीक है, और उसी को बोलते हैं सेल टैक्स। तो यहाँ क्या है, हम लोग को एक्स्ट्रा पे करना है। डिस्काउंट में क्या था, कम पे करना था, और यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा पे करना है। तो जैसे मान लो कि आपको 1000 का सामान है और 10% आपको टैक्स देना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 10 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 110 एंड डिवाइडेड बाय 100। ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1100 पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 100 रुपीज़ है वो हम क्या पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लेकर के आई हूँ, जो आपका चैप्टर 7 है वो कंप्लीट इसमें सॉल्व किया है मैंने। वैसे ही जीएसटी भी क्या है, एक तरह से टैक्स है। ठीक है, अब यहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेनली जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ ए जो होता है वो होता है अमाउंट, पी होता है प्रिंसिपल और आई होता है इंटरेस्ट। तो जो आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट में, पहले क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू डायरेक्टली होता था पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, चाहे वो कितने भी ईयर के लिए ले लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो पर ईयर, या अगर मान लो किसी ने डीलर के साथ, जो हमारा लेंडर होता है उसके साथ अगर बात होता है कि हो सकता है वो क्वार्टरली पे करना पड़ता है, नहीं तो हाफ ईयरली पे करना पड़ता है। और इस तरह से हम लोग इसमें मेन सीखेंगे किसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके एक्सरसाइज 7 का।
ठीक है। तो यहाँ जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया है 7.1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। स्पीड ऑफ साइकिल दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्कूटर दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि किलोमीटर यूनिट है और पर आवर है, यहाँ भी किलोमीटर यूनिट है और पर आवर है, तो यहाँ यूनिट नहीं चेंज होगा, है ना। और ये हमेशा याद रखेंगे कि रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ जब आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ ऊपर में आप लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ साइकिल और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्कूटर। तो स्पीड ऑफ साइकिल कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, है ना, और स्पीड ऑफ स्कूटी कितना है, स्कूटर, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। पर आवर भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और 15 का 1, 30 का 2, तो आंसर क्या आएगा 1:2। तो कितना आसान है। अब लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन नंबर हमारा बी है, यहाँ एक तो मीटर में है और दूसरा किलोमीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे यूनिट को। और ये हमेशा याद रखेंगे कि स्मॉलर यूनिट में ही चेंज करना है, ठीक है। जैसे आपका ये 5 मीटर है और इसका रेशियो किसके साथ है 10 किलोमीटर का, तो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे 5 मीटर डिवाइडेड बाय 10 × 1000 हो जाएगा, है ना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो अब यहाँ पे ये मीटर आ गया, मीटर से मीटर को कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही है, अगर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है ना, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1:2000, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, इसमें जो क्वेश्चन 3 है वो भी कुछ नहीं है, ऐसे ही है आपका कि 50 पैसे टू 5 रुपीज़। 50 पैसा तो 50 पैसा है, 5 रुपीज़ को कन्वर्ट कर लो 5 × 100 और वो डिवाइड करके आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात और मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो एंड परसेंटेज है, अभी मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने ये सब क्वेश्चन 2, 3 ये सब बना करके दिया हुआ है, आप चाहे तो इसमें मैं लिंक डालूंगी, आप देख लेना उसको जा करके एक बार, ठीक है। चलिए ये सब उसमें सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ एकदम ये इजी ट्रिक से बताया गया है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं आप याद रखना कि 7.1 हो, 2 हो, 3 हो, सबको मैंने एकदम इजी स्टेप्स और ट्रिक के साथ बताया है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75%. हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग। अब बिगनिंग में उसके पास कितना पैसा था, तो उसको ले लो x, लेट सी हैव ₹x इन द बिगनिंग, ठीक है। अब x तो पहले था, कितना वो सेव करती है, अगर 75% स्पेंडिंग है तो सेविंग कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं हम लोग, सेविंग % इज इक्वल टू 100 - 75। यस, तरीका तो ये भी है कि आप इसको पहले 75% निकालो फिर उसको माइनस करो, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25%, है ना। अब देखो 25% उसका क्या आ गया हमारा सेविंग, और 25% सेविंग में से उसने कितना सेव किया, ये उसने 600 उसके पास अब लेफ्ट अमाउंट बचा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 25/100 इज इक्वल टू 600। तो अब देखा आपने कि कितना इजीली हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं 600। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 100 को ऊपर नहीं ले जा कर के नीचे लिखते हैं, तो ये याद रखना है कि जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये नंबर
100 ऊपर और 25 नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 100 और ये 25 से रिड्यूस कर लो। सबको पता है 25 4 जा 100 होता है ना। तो जो उसके पास कितना था स्टार्टिंग में, रुपीज 6 4 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा 2400। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या गिवन है कि 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। तो चलिए क्रिकेट के लिए सी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी में 60%, ठीक है। 30% लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल के लिए एफ लिख लेते हैं। कितना हो गया 30%, है ना सॉरी, ठीक है। एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। अब देखो रिमेनिंग के लिए अगर आर ले लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 प्लस 30। कितना आसान है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%, है ना। तो जो रिमेनिंग था वो कितना आ गया हमारा, 10%। इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या करना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, है ना, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 50 लाख है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, टोटल नंबर इज इक्वल टू 50,000 का ये हो गया हमारे पास, यस 50,000 नहीं है, ये है 50 लाख, है ना। 00 एंड देन 000, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर लोगे, अब टोटल नंबर तो है ही। अब आप एक एक करके इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं तो इसको यहाँ पर फाइंड आउट करके आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट, इसको हम लोग हटा लेते हैं। यहाँ रिमेनिंग वाले में 10% लिख लेते हैं, है ना। अब देखो 60% है तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिकेट में 50 लाख, जीरो बस काउंट कर लेना, है ना, इंटू 60/100। जैसे ही ये 100 का 00 गया, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इस 6 को बस खाली 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 6 5 जा कितना आ गया 30। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 30 और कितना जीरो डालना है, 3 and 4 and 5 जीरो, है ना। तो 1 2 3 तो हो गया 2 और अब यहाँ पे कॉमा डालो तो तुम्हारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30 लाख। कहीं एक जीरो कम हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6 भी तो है ना, यस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमा को रिमूव करो क्योंकि आंसर तो सही आना चाहिए ना। ये हो गया और यहाँ आ गया, तो 30 लाख हो गया क्रिकेट वाले। समझ में आया। अब तुमको फुटबॉल वाले निकालना है। सेम यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग फुटबॉल वालों के लिए, चलिए लिख लेते हैं। 50 लाख तो 50 लाख ही रहेगा, 1 2 एंड देन 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 30/100। कितना इजी है, यहाँ से 00 और बस किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 5 को, है ना। ये कितना हो जाएगा 15 लाख। कितना हो जाएगा 15 लाख। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, 15 देन 00 देन 000, ठीक है। अब क्या दिखाना है हम लोग को, रिमेनिंग। अब यहाँ से भी देखो, बिना कैलकुलेशन के भी तुम देख सकते हो ना कि 30 यहाँ हो गया, 15 यहाँ हो गया, तो 45 हो गया। तो रिमेनिंग के लिए कितना रह जाएगा हमारा, 5 लाख रह जाएगा। समझ में आ गया आंसर। चलिए ये तो क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं 7.2 के लिए, है ना। चलिए फटाफट देख लेते हैं 7.2 में क्या क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट। देखो यहाँ पर आ गया ना 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स।
वॉट वुड अ कस्टमर हैव टू पे अ पेयर ऑफ जीन्स। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। पेयर ऑफ जीन्स एट है तो इसका क्या मतलब कि 1 पेयर जीन्स का ये प्राइस गिवन है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जीन्स का प्राइस कितना हो जाएगा। चलिए ये लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। टोटल प्राइस कितना है पहले वो लिख लेते हैं। तो टोटल प्राइस इज इक्वल टू 2 पेयर, एक पेयर जीन्स का प्राइस है ये 1450 है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, और प्लस कितना कर लेंगे, ईच शर्ट जो है वो 850 का है, 2 शर्ट ले रहा है तो यहाँ लिखेंगे 850 इंटू 2। ठीक है, अब जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1450 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 1700। अब जो टोटल प्राइस आया वो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3150। ठीक है, अब देखो ये टोटल प्राइस है जो आपको पे करना है। अब यहाँ पर तुमको फाइंड आउट क्या करना है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो बड़ा ही आसानी से 2 तरीका हो सकता है। या तो आप इसका कर लो 10% है ना, प्राइस टू बी पेड, प्राइस टू बी पेड इज इक्वल टू, या आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो 3150। और हमने क्या बताया था कि अगर डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 90 एंड डिवाइडेड बाय 100। 10 10 10 10 कैंसिल हो गया। अब 315 इंटू कर लो 9, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2835 रुपीज़। ठीक है, अब देखो एक तो ये तरीका था निकाल लिया, किसी ने बोला कि नहीं नहीं मेरे सर ने कुछ अलग सिखाया है। ठीक है, चलो बता देते हैं कि क्या अलग सिखाया होगा सर ने। सर ने सिखाया होगा कि आप पहले 10% फाइंड आउट कर लो। तो जब 10% फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस टू बी पेड 3150 माइनस 3150 इंटू 10/100। 10% को माइनस कर देते हैं, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करो, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करो। अब 3150 में से 315 को माइनस करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 2835। दोनों में से जो तुमको मेथड आसान लगे वो मेथड को यूज कर लो। ठीक है, दोनों मेथड अपने अपने प्लेस पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, अब सेल टैक्स क्या बताया था कि वो टैक्स है तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है ये, MP मतलब मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 13, यस इसको ठीक से लिख लेते हैं थोड़ा है ना, 13,000। और द सेल टैक्स कितना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेल टैक्स इज इक्वल टू 12%। ठीक है, तो अमाउंट टू बी पेड कितना पे करना पड़ेगा विनोद को। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो ये इंक्रीज हो रहा है, मैं तो ये वाला मेथड बता देती हूँ, तुमको जो वाला मेथड सूट करे वो बना देना। 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा 112 बाय 100। तो देखो क्या करना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ ऐड करना है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, और ये आंसर क्या हो जाएगा 130 इंटू 112, ये हो जाएगा 14560। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है जो कि उसको पे करना पड़ेगा है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं। अरुण बॉट पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल ऑफ द डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट मिल रहा है कितना 20%। इफ़ द अमाउंट ही पेज गिवन है तो मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है,
और जब हम लोग को मार्क प्राइस फाइंड आउट करना हो तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, x रुपीज तो हो गया। अब अगर डिस्काउंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, और अमाउंट कितना पे किया, वो पेड 1600, है ना। अगर आप ये सब इंफॉर्मेशन लिख दोगे तो आपको थोड़ा अच्छा मार्क्स मिलेगा। नीट एंड क्लीन लिखना है, सारी इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर सॉल्व करना तो बस 2 स्टेप का बात ही है। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाइड, क्योंकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो 100 में से माइनस कर लेना है 20 और मल्टीप्लाइड ये और डिवाइड 100 इज इक्वल टू कितना, 1600। अब देखो तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 80। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करो, 8 2 जा 16 00 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2000। तो जो आपका आंसर हुआ वो क्या हो गया, ₹2000। समझ में आया। फाइनल प्राइस उसका कितना था, 2000 था मार्क प्राइस, दिया कितना उसने, 1600। क्यों 1600, क्योंकि उससे, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तुम लोग देखोगे, 1600 पे किया, कितना कम हुआ, 400। तो अगर 10% होता तो 200 होता, 20% है तो 2 2 जा 400 हो गया, है ना। तो ये बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना परसेंटेज, और जितना अच्छे से आप परसेंटेज सीखेंगे आगे आने वाले ईयर में आपका मैथ उतना आसान होगा। परसेंटेज ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर तक ये कंटिन्यूअस जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर दिस इंक्लूडिंग 8% वैट। तो वैट मतलब इंक्रीज होना, ठीक है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, तो बिफोर वैट क्या होगा, कम होगा प्राइस, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ फिर से वापस वही, वैसे तो अब ये बना लेंगे आप लोग, चलिए फिर भी मैं एक बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, लेट प्राइस इज इक्वल टू, बिफोर जो है वो, ठीक है, ₹x। अब कितना वैट लगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ 8% है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ, आप लोग उसको 100 + 8 लिख देना। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 5400। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कितने आसानी से क्वेश्चन बन रहा है ना। 5400 और 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, 108 कहाँ जाएगा, नीचे। और क्या आपको पता है कि 108 से जब आप इसको करेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है 5 जा, है ना। तो 5 × 540 और एक 0, आंसर क्या आ जाएगा, 5000, है ना। तो जो बिफोर था वो कितना था, 5000, कितना इंक्रीज हो गया। अब देखो 400 इंक्रीज हुआ था, अगर आप 5 × 8 करोगे तो ये होता है 40, है ना। तो 100 में इंक्रीज हुआ 40, है ना। तो यहाँ पर इसलिए 5000 में कितना इंक्रीज हुआ, 400, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे 400 इंक्रीज हो गया था प्राइस। ठीक है, चलिए तो आपने देखा कि कैसे 7.2 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट भी वहाँ पे वैट है तो आप उसमें ऐड कर लोगे, ठीक है। जीएसटी है तो ऐड करेंगे, जो भी टैक्स है वो ऐड करते हैं, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग 7.3 भी। यहाँ 7.3 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपसे कि यहाँ पर है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है। यहाँ होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है CI। लेकिन यहाँ अगर पॉपुलेशन दिया हुआ है तो कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, वो होगा CI।
पहले कितना था वो हो गया प्रिंसिपल, और अब कितना हो गया टोटल पॉपुलेशन, वो हो गया हमारा अमाउंट। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू, है ना, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 एंड होल टू द पावर, जो भी टाइम है टी लिख सकते हैं, नहीं तो कभी कभी हम लोग एन लिखते हैं, एन लिखो या टी लिखो, एक ही बराबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पॉपुलेशन फाइंड आउट करने में भी। कैसे यूज करते हैं चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ है 54,000 किसमें, 2003 में। फाइंड आउट करना है किसमें, 2001 में। तो ऑब्वियस सा बात है कि 2001 में तो कम रहा होगा, तो उसको हम लोग ले लेंगे प्रिंसिपल। 2003 वाले को ले लेंगे अमाउंट, और रेट तो है ही। टाइम कितना हो जाएगा, 2003 माइनस 2001 तो 2 ईयर्स, है ना। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन हो गया हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, है ना। और P इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है ना, A इज इक्वल टू 54,000, ठीक है। एंड R इज इक्वल टू 5%। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर 100 को ठीक से लिख लेते हैं, है ना। चलिए होल टू द पावर, यहाँ जो n है या t है, n भी लिख सकते हैं, उसको t भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने वहाँ पे t लिया है तो इसको हम लोग t ही लिख लेते हैं, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा आपका 54,000 इज इक्वल टू p, तो p है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/100, है ना, एंड होल टू द पावर 2। अब ये p को यहीं रहने दो और रेस्ट को हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 जाएगा ऊपर एंड 105 नीचे, फिर से 100 ऊपर एंड 105 नीचे, ठीक है। अब इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये तो हो सकता है आपका 5 से करेंगे तो ये 21 और ये 20, ये 21 और ये 20, और जब आप 21 इंटू 21 441 से डिवाइड करेंगे 54,000 को, तो जो आपका आंसर आएगा, है ना, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 4 जा 100 से, तो ये आंसर मिलेगा आपको 489, है ना, 79.59। लेकिन पॉइंट में तो पॉपुलेशन नहीं होता है, तो नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 48980, है ना। तो जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या आएगा 48980, और अप्रॉक्स लिख सकते हैं आप वहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स आंसर। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है कि सेम चीज़ को जस्ट अपोजिट किया। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, तो 2003 वाले पॉपुलेशन को लेंगे और 5 से, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा P, बस इतना ही का अंतर है। और 2 ईयर्स तो 2 ईयर्स है। चलिए देख लेते हैं पार्ट 2 में, ठीक है, फटाफट बना लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला A इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, P इज इक्वल टू 54,000, R इज इक्वल टू 5%, ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, है ना। अब यहाँ फॉर्मूला में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा A तो फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, 105/100 इंटू 105/100। अभी अभी दिखाया था वो तो पता ही होगा, 2030 कट जाएगा, एक रहने देते हैं। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 54 इंटू 105 इंटू 105, तो ये जो आपको मिलेगा नंबर वो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 595350,
5350 और डिवाइडेड करोगे ये एक 10 से, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 59535। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन। चलिए अब आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि है क्या इसमें करना। ये एक बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है जो सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे भी बैक्टीरिया प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या? सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं? नहीं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो यूजफुल भी होते हैं हमारे लिए, है ना। जैसे जो दूध से दही बनता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? चलिए वो बाद में देखेंगे, अभी पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, है ना। यहाँ क्या है? द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5%। तो यहाँ जो रेट है, रेट इज इक्वल टू 2.5%, है ना, पर आवर। ये याद रखेंगे, ये क्या है? पर आवर। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है? टाइम भी है हमारा आवर में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो इनिशियली था मतलब पी, इनिशियली जो रहेगा वो याद रखेंगे, वो पी हो जाएगा, और जो इंक्रीज होके मिलना है वो क्या हो जाएगा? अमाउंट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आप फटाफट मैं लिख देती हूँ, कैलकुलेट कर लेना। ए इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 506,000 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 + 2.5 एंड डिवाइडेड बाय ये 100 एंड टू द पावर है 2। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 506,000 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 112, नहीं 102, यस, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 102.5, है ना, 12 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड अगेन 102.5 एंड डिवाइडेड बाय 100। अगर कैलकुलेशन से बचना है तो ये यहाँ पर रिड्यूस मत करना। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा हमारे पास 531, ठीक है, 616 एंड पॉइंट में आएगा 25, ये 5 5 जा 25 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 250। एक जीरो तो इस डेसिमल से चला जाएगा और 1.25, तो हम लोग अगर अप्रॉक्स लेंगे तो इतना आएगा, नहीं एग्जैक्ट लेंगे तो 0.25 में। लेकिन क्योंकि वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया अब पार्ट में तो नहीं हो सकता है 1/4, इसलिए हम लोग 0.25 को नहीं लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक देख लेते हैं ये स्कूटर वाला फटाफट ये क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको करना है सब्ट्रैक्ट। कहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे? देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ स्कूटर वॉज बॉट तो किया इतना में, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब जो यहाँ अमाउंट है वो डिप्रीशिएट मतलब डिक्रीज करना, है ना। तो यहाँ जो प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है अमाउंट कितना हो जाएगा डिप्रीशिएट होकर के। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना है? 42,000। कोई भी जब हम लोग व्हीकल लेते हैं या हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका जो प्राइस है वो डे बाय डे कम होते जाता है, रिड्यूस होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रीशिएटेड, है ना। तो ये किस रेट से डिप्रीशिएट हो रहा है? 8% के रेट से, है ना। अब पूछ रहा है आपसे क्या फाइंड द वैल्यू, क्या वैल्यू हो जाएगा भाई? बस कुछ नहीं करना, एक मैजिक लगाना है, सेम फॉर्मूला P इंटू यहाँ पर 1 प्लस के बदले माइनस कर लो, है ना। कितना माइनस? 8/100, है ना। होल टू दी पावर कितना ईयर है? 1 ईयर है, तो कुछ भी पावर नहीं, 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब नंबर लिख देते हैं हम लोग, 42,000 मल्टीप्लाइड। अब यहाँ देखो, यहाँ जो नंबर है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ये 25 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, 4 से रिड्यूस करेंगे तो। अब यहाँ अगर LCM हम 25 लेते हैं तो ये 25 इंटू 1 25,
और माइनस कर लेंगे कितना 2, तो ये क्या हो जाएगा 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 23 डिवाइडेड बाय 25। अब जब आप 25 से इसको रिड्यूस करोगे तो ये नंबर मिलेगा 1680, है ना। और जब 1680 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 38,640 रुपीज़। तो इसका क्या मतलब कि 1 ईयर के बाद जो आपके स्कूटर का प्राइस था वो कितना हो गया 38,640। और देखा आपने, इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब आगे जो चैप्टर है वो आएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसी तरह से इजी वे में एकदम से एक्सप्लेन करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है, ताकि और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना करके लाऊं।